हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग क्लासेस पवन। इस न्यूमेरिकल को लगाने के बाद हमारे 3 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पहला होगा बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट। दूसरा नॉर्मल थ्रस्ट और तीसरा रेडियल शियर। क्या हुआ है कि a 3-inch parabolic arch span 50 meter and rise 50 meter is supported to a point load of 50 kilonewton at 12.5 meter from the left side। 12.5 मीटर पर लेफ्ट की साइड से 50 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, लगा दिया फिगर में। और राइज जो दिया है वो 15 मीटर है। फिर कह रहा कि कैलकुलेट द रिएक्शंस वी ए वी वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। बेंडिंग मोमेंट मेरा कहाँ पर कैलकुलेट करना है, पॉइंट डी पर। फिर आल्सो कैलकुलेट द नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट 12.5 मीटर पर। यहीं पर नॉर्मल थ्रस्ट, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। फर्स्ट सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस को एक साइड में, नीचे आने वाले फोर्सेस को एक साइड में कर देंगे। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस वी ए प्लस वी वी इज इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन। फिर मेरी इक्वेशन 1 होगी। फिर मोमेंट निकाल लेते हैं। मोमेंट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर मोमेंट निकालेंगे तो सारे फोर्सेस, देखो वी ए की वैल्यू ए पॉइंट पर 0 हो जाएगी, क्योंकि मोमेंट निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स की ज़रूरत। फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस तो यहाँ पर है नहीं, तो वी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वी वी की वैल्यू और इसके बीच वी वी फोर्स और इसके बीच की वैल्यू 50 है। तो वी वी इंटू 50। देखेंगे ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। या अंगूठा रखो, जहाँ पर जिस पॉइंट पर मोमेंट है वहाँ पर अपना अंगूठा रखो और अब फिंगर को फोर्स की डायरेक्शन की तरफ घुमाओ। फिर देखो किधर उंगली जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही, तो मतलब माइनस का ये होगा। फिर का फोर्स यहाँ पर अपना अंगूठा रखा और फिंगर को नीचे की तरफ घुमाया, मतलब ये ऐसे जा रहा है। फिर तो क्लॉकवाइज हुआ, तो प्लस का 50। कितनी डिस्टेंस है बीच की, 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 50 वी वी इज इक्वल्स टू 50 इंटू 12.5। तो वी वी की वैल्यू मेरी आ जाएगी 12.5 किलो न्यूटन। बहुत सिंपल है, आराम से निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वी वी की वैल्यू पता हो गई तो वी ए की भी वैल्यू आ जाएगी। वी वी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी वी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वी ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट में जब रखेंगे 37.5 किलो न्यूटन। आंसर को अच्छे से बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, हाईलाइट हो जाएगा। फिर वी ए वी वी की वैल्यू आ गई। फिर हमको निकालना है कि बोल रहा है बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल तरह, रेडियल शियर। वी ए वी वी की वैल्यू आ गई। चूँकि अब हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो
कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन निकालना, बेंडिंग मोमेंट निकालना है कि डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। चूँकि ये 3 इंच पैराबोलिक आर्च है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आर्च, ये इक्वेशन बिल्कुल रटी होनी चाहिए। 4hx/l² ब्रैकेट में l माइनस का x। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, हर जगह यूज होने वाली है। इसी इक्वेशन के द्वारा ही हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे कर नाउ, अब y की वैल्यू यहाँ से, तो फिर y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू h की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? देखिए ये h की वैल्यू है, h की वैल्यू 15 दी है। राइज को ही h बोला जाता है। 15 इंटू x, और ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर फोर्स लग रहा है 50 किलोमीटर का एट पॉइंट डी, पॉइंट ए से यहाँ तक की डिस्टेंस 12.5, ये मेरी x की वैल्यू हो जाएगी। तो 12.5 अपान फार्मूले में l² दिया है। टोटल लेंथ कितनी दी है? 50 का स्क्वायर, ब्रैकेट में l की वैल्यू 50 माइनस x 12.5। तो यहाँ से जब y की वैल्यू को कैलकुलेट की जाएगी तो आ जाएगी 11.25 मीटर। y की वैल्यू आ गई। अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो m एट 12.5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो फिंगर को यहाँ पर रखो, अपने अंगूठे को यहाँ पर रखो, और ये फोर्स VA लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ऐसे घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज जा रहा है। देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो VA इंटू 12.5, फिर देखिए H इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट डी है मेरा ये, माइनस का H इंटू वाई की वैल्यू इसीलिए कैलकुलेट की गई थी। VA की वैल्यू कितनी है? अभी कैलकुलेट की थी 37.5 इंटू 12.5 माइनस का H इंटू वाई की वैल्यू आई थी 11.25। तो यहाँ से चूँकि H की वैल्यू कैसे आएगी? देखो, जब मोमेंट एट पॉइंट C पर निकालेंगे, कैलकुलेट कर लो यहाँ पर, मोमेंट एट पॉइंट C पर निकालेंगे तो मोमेंट एट पॉइंट C इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो देखिए इस यहाँ पर मोमेंट निकाला जा रहा है, तो एक तो फोर्स VA हो गया क्लॉकवाइज में, VA इंटू लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी 25, इधर भी 25 हो जाएगी। ये टोटल लेंथ है यहाँ तक। तो VA इंटू कितनी लेंथ है? 25,
माइनस का वी बी वी ए इंटू 25 एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड मोमेंट निकालेंगे पॉइंट सी से, तो वी ए इंटू 25 माइनस का, ये एंटी क्लॉक वाइज होगा, एच की वैल्यू एंटी क्लॉक हो जाएगी, तो यहाँ पर वी वी की जगह पर एच लिख दो, एच ए सॉरी एच इंटू डिस्टेंस 15 है, वी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 37.5 इंटू 25 इज इक्वल्स टू एच इंटू 15। एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20.83 किलो न्यूटन। फिर एच की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर चूँकि एच ए इज इक्वल्स टू एच बी इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 20.83 किलो न्यूटन। यहाँ पर एच की वैल्यू रखेंगे 37.5 इंटू 12.5 माइनस का 20.83 इंटू 11.25, तो मोमेंट एट 12.5 निकल के आ जाएगा 234.41 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट का विशेष ध्यान रखा जाएगा, मोमेंट में किलो न्यूटन मीटर हो जाती है। मोमेंट निकल आया। अब निकालेंगे नॉर्मल थ्रस्ट। कैलकुलेशन फॉर नॉर्मल थ्रस्ट। नॉर्मल थ्रस्ट के लिए कैलकुलेशन क्या होगा? चूँकि नॉर्मल थ्रस्ट के लिए इक्वेशन एन किस पॉइंट पर निकलना है? डी पॉइंट पर। एन डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, नॉर्मल थ्रस्ट को एन से शो करते हैं, एच डी कॉस थीटा प्लस का वी डी साइन थीटा। चूँकि एच डी की वैल्यू हमको पता है, एच ए इज इक्वल्स टू एच बी इज इक्वल्स टू एच डी इज इक्वल्स टू 20.83। यहाँ पर वी डी की वैल्यू नहीं पता है, तो वी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइड में कर लेते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन को देखता हूँ। इस पॉइंट पर हमको निकालना है, तो इतना पॉइंट कट कर लेंगे यहाँ से, ऐसे है। यहाँ पर हो जाएगा एच डी, यहाँ से वी ए लग रहा है, और ऊपर से यहाँ पर लगेगा वी डी। देखिए चूँकि एच डी की वैल्यू तो हमको पता है, एच ए इज इक्वल्स टू एच बी इज इक्वल्स टू एच जी। नॉर्मल थ्रस्ट, ये एच हॉरिजेंटल थ्रस्ट की वैल्यू सेम रहती है, चेंज होता है तो वी डी में होता है। तो वी डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? चूँकि हमको पता है वी ए की वैल्यू पता है, ये ऊपर जा रहा फोर्स, ये नीचे आ रहा है, तो वी ए इज इक्वल्स टू वी डी, तो वी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी ए की वैल्यू 37.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर हमको वी डी की वैल्यू, एच डी की वैल्यू, सबकी वैल्यू पता हो गई। अब थीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता है। देखिए कैसे निकालेंगे थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फिर से ना पैराबोला लिखी जाएगी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? y इज इक्वल्स टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट में l माइनस का x। tan थीटा इज इक्वल्स टू dy बाई dx, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया गया। फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसको y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4h अपॉन एल स्क्वायर, अंदर l माइनस का, जब x की गुणा इससे की जाएगी तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x।
tan थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 4 इंटू एच की वैल्यू है 15, एल की वैल्यू है 50 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 50 माइनस का 2 इंटू 12.5, फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/5। इसको कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करेंगे दिखाते हैं। शिफ्ट के साथ tan दबाइए, फिर ब्रैकेट लगाएं, 3/5। थीटा की वैल्यू आ गई 30.963 डिग्री। अब थीटा की भी वैल्यू पता हो गई, एच की भी वैल्यू पता हो गई, वी डी की वैल्यू भी पता हो गई। अब नॉर्मल थ्रस्ट सीधे निकल आएगा। तो नॉर्मल थ्रस्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एच की वैल्यू है 20.83, कॉस थीटा की वैल्यू है 30.963 प्लस वी डी की वैल्यू आई है 37.5 साइन 30.96। यहाँ से आ जाएगी वैल्यू, देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको। 20.83 कॉस 30.963 आ गया 17.8617 प्लस, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 37.5 साइन 30.963 19 आ गया, 19.293। नॉर्मल थ्रस्ट एट पॉइंट डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ऐड कर देते हैं इसमें 17.8617 37.154 किलो न्यूटन का। फिर अगला न्यूमेरिकल है, इसी में यहाँ पर कैलकुलेशन वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहता है, फिर रेडियल शियर निकालना है। रेडियल शियर का फार्मूला क्या होता है, इससे इसको डिनोट करते हैं एट पॉइंट डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो एस डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच डी थीटा माइनस का वी डी कॉस थीटा। एच डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एच डी की वैल्यू है 20.83 साइन 30.963 माइनस का वी डी की वैल्यू दी है 37.5 कॉस 30.963। तो यहाँ से रेडियल शियर की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 21.44 किलो न्यूटन। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू।